फ्राइडे है आज। अच्छे तरीके से सेटअप की ना सफाई हो गई है। इनको आज मैंने ना सॉफ्ट फूड के तौर पर छल्ली यूज़ करवाई है, क्योंकि छल्ली के एक फ़ायदे बहुत ज़्यादा है और एक जो है ना ये नेचुरल है। ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करवाता हूँ केमिकल से जो पाक होती हैं, यानी कि जिनके अंदर केमिकल बिल्कुल नहीं होता। विटासोल सुपर सिर्फ मैंने इनको एक ही दिन यूज़ करवाई थी, उसके बाद मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा, रात वाले जो हमारे 2 बर्ड थे उनकी मैं अपडेट अगर आपको दे दूँ तो उनको रात को ना मैंने एंटीबायोटिक देकर, एक मैंने पिजन सेटअप पर मैं छोड़ आया था जाकर, और एक जो है वो नीचे वाले केज में मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनका एक जो था ना जिसका ज़्यादा मसला था वो पिजन सेटअप पर मैं छोड़ा है। वहाँ पर जो है उसको दिन में 3 टाइम जो है ना एंटीबायोटिक देकर उसको ओके हो जाएगा। काफ़ी हद तक रिकवर कर गया। वो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी, लेकिन यह कि माशाल्लाह से अब बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है। मैं वहाँ पर जाऊँगा ना मैं आपको उसका शौक भी करवा दूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो है माशाल्लाह से हमारा पेयर पूरा पट्ठों का पेयर है, कन्फर्म है। यहाँ पर माशाल्लाह से 4 एग जो है, चौथा एग आज आ गया है। यहाँ पर माशाल्लाह से दूसरा एग आ गया है, और यहाँ पर भी माशाल्लाह से जो है ना एक एग आया, दूसरा आज आ जाए, शाम तक या कल तक आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ना फ़ीमेल, ये मैं न्यू ले आया हूँ, क्योंकि इस मेल के लिए ना न्यू फ़ीमेल वैसे भी चाहिए थी। कल वाली फ़ीमेल के साथ कैट अटैक हुआ है, बिल्ली ने ऐसे पंजा मारा उसको और वो ज़ख्मी हो गई है। वो मैंने नीचे शिफ्ट कर दी है, बाद में देखेंगे फिर उसका भी क्या करना है। ये फ़ीमेल जो है मैं न्यू ले आया हूँ, ये भी माशाल्लाह से पेयर कन्फर्म है, पूरा हो गया। यानी कि अभी पेयर लगा तो नहीं है, अभी छोड़ी है फ़ीमेल अभी, यानी कि ये फ़ीमेल भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी यानी कि मैंने चेक करने के बाद मुझे फ़ीमेल ही लगी है, तो मैंने ला के साथ छोड़ दिया। 1-2 दिन देखेंगे, अगर पेयर लग गया सही है, नहीं तो फिर फ़ीमेल जो है ना वो हम हो सकता है चेंज कर दें अगर ये मेल निकला तो। वैसे साइज़ के हिसाब से ये मेल है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये फ़ीमेल ही है। अच्छा, ये वाला मेल हमारा अभी तक अकेला ही है। इसके साथ की फ़ीमेल जो है ना कोई अच्छी क्वालिटी की ढूंढते हैं, फिर इसका भी पेयर लगाते हैं। अभी तक यानी कि ये अकेला ही है, और ये कुछ पट्ठा भी है, इसकी एज थोड़ी कम है, इसकी एज भी पूरी हो जाएगी। इस वजह से मैंने अभी तक इसको कोई भी फ़ीमेल नहीं दी। ये माशाल्लाह से लव बर्ड्स की अपडेट ये है, माशाल्लाह से 6 पेयर। अच्छा, बेल जो है ना ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। ये पत्ते कुछ दिन पहले आपने देखा होगा छोटे छोटे थे, लेकिन अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ये देखें ये इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसका यानी कि करेंगे कोई बंदोबस्त, इसको अच्छे तरीके से बांध देंगे। अभी ना ये थोड़ी सी नीचे लटक गई है, ये देखें ये ढीली हुई है, तो इसको भी करेंगे साइड। नीचे से तो चूज़ों ने ना खा के ख़राब कर दी है, इनके काम है ये। अच्छा, इसकी माँ मैंने कल आपको दिखाई थी, आपने मुझे कमेंट्स में नहीं बताया कैसी है वो फीमेल, अच्छी है कि नहीं अच्छी, क्योंकि इसका जो बाप था ना वो तो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, उसका लिंक मैं साथ ही अटैच कर दूँगा, वो भी आप देख लें। सुबह के टाइम ही हम इनको खोलते हैं, तभी दाना पानी डाल करना बंद कर देते हैं। तो वो शाम के टाइम मैंने खोली हुई थी, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा चलो आपको मैं शौक करवा देता हूँ उसका। वो हमने सारे जो है ना वो अंदर रूम में रखे हुए हैं। वहाँ पर जो है सुबह के टाइम हम खोलते हैं, सुबह के टाइम मोबाइल की बैटरी लो होती है, तो इस वजह से उनकी वीडियो डेली नहीं बनती। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अभी 3-4 दिन है बच्चे निकलने में, हो सकता है निकल आए, हो सकता है ना निकले, क्योंकि बारिश में जो है ना वो सारे ही अंडे गीले हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी इनकी। तो अब देखते हैं क्या होता है, बच्चे निकलते हैं कि नहीं निकलते। उम्मीद तो बहुत है, दोनों अंडे फर्टाइल ही हैं। ये मेल इसी तरह से ही बैठा रहता है, अभी तक इनका कोई अंडे वगैरह देने का ना मूड नहीं मुझे लगा। माशाल्लाह से ये हमारी वाइट रेसर फीमेल है, ये 95% जो है ना रिकवर हो गई है। अच्छा, इसका फेस थोड़ा सा आपको गंदा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेडिसन बेचारी को दे के ना इसका फेस थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन कोई नहीं, 1-2 दिन जो है ना इसको शावर वगैरह करेंगे, ये ओके हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जब मैंने इसको देखा था ना, तब इसकी ये वाली जो साइड थी ना, इसके अंदर ना कोई दाना सा बन गया था, इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। ये वाली साइड बिल्कुल ओके थी। तो 3 दिन तो इसने कुछ भी नहीं खाया, 2 दिन तकरीबन इसने कुछ भी नहीं खाया। तो हमारे घर जो है ना वो मुँह के इन्फेक्शन के लिए ना नील स्टेड पड़ी हुई थी। उस टाइम तो मुझे कुछ याद नहीं आया, तो वो नील स्टेड जो है ना वो मैंने 2 दिन इसको यूज़ करवाई है। उससे ये है कि ये कुछ % जो है ना फ़र्क पड़ा, यानी कि और ज़्यादा नहीं बढ़ा, जितना था उतना ही रहा है। ये दाना जो था ना इसकी गर्दन के अंदर जहाज़ जा रहा था, जिस वजह से ना मैंने वीडियो को रोक दिया था। अच्छा, 2 दिन जो है ना इसने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन जो इसका ज़ख्म है ना वो वहीं पर ही रुक गया था। बेचारी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और काफ़ी ज़्यादा ना ये वीक भी हो गई थी। तीसरे दिन इसका जो ज़ख्म था ना वो मैंने साफ़ कर दिया था, यानी कि उसको दबा के ना सारा उसके अंदर से जो गंद वगैरह था ना वो मैंने निकाल दिया था। वो ज़रूरी था, अगर वो मैं ना निकालता तो वो जो है ना वो रुका तो वहीं पर ही था, इसने कुछ खाना नहीं था, और वो यानी कि फिर ज़्यादा मसला करता। तो वो मैंने जैसे ही साफ़ किया 10-15 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल कोने में लग के ना आराम से बैठ गई। तो वो मैं डर गया, मैंने कहा शायद क्या होता है, अब यही हल था एक आखिरी, और तो कोई हल नहीं था। लेकिन ये है कि 15 से 20 मिनट के बाद ना इसने आराम से खाना पीना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फ्लैजेल की आधी गोली जो है ना टैबलेट का दूसरा हिस्सा, वो मैंने इसको 2 दिन यूज़ करवाया, ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि ये सब्ज़ कलर की बिठे भी करी जा रही थी। 2 दिन यूज़ करवाया, उसके बाद मैंने सिर्फ इसको सुबह और शाम नील स्टेट
स्टेड यूज़ करवाया, यानी कि सुबह के टाइम भी एक ड्रॉपर और शाम के टाइम भी एक ड्रॉपर ना नील स्टेड का मैंने इसको यूज़ करवाया था। और वो नील स्टेड जब मैंने यूज़ करवाया था ना, तब इसका पेट बिल्कुल खाली था, यानी कि अगर मैं इसको बाजरे के बाद नील स्टेड यूज़ करवाता तो वो यानी कि ये उल्टी करके ना सारा निकाल देती थी बाजरा। तो पहले मैंने खाली पेट इसको नील स्टेड यूज़ करवाया, सिरप था नील स्टेड एक, और फिर उसके बाद जब इसने बाजरा वगैरह खाना शुरू कर दिया ना, फिर काफ़ी हद तक जो है ना मुझे भी तसल्ली होगी कि अब ये रिकवर हो जाएगी। तो ये माशाल्लाह से इसका कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट था। अगर आपके बर्ड के साथ भी कुछ इस तरह का मसला है तो आप ये ट्रीटमेंट करके अपने बर्ड को रिकवर कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने, आज 5वां दिन है और ये तकरीबन 95% जो है ना हमारी फ़ीमेल रिकवर हो गई है। इसका मेल माशाल्लाह से ये बैठा हुआ है। तो अभी भी यानी कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है इसके गले में, तो मज़ीद 2 से 3 दिन मैं इसको सिर्फ नील स्टेड यूज़ करवाऊँगा। फ्लैजल जो टैबलेट थी ना, वो सिर्फ मैंने इसको 2-3 ही यूज़ करवाई, यानी कि एक दिन एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम, फिर अगले दिन सुबह और फिर शाम, यानी कि 2 टैबलेट ही सिर्फ इसको यूज़ करवाई है। उसके बाद सिर्फ इसको मैंने नील स्टेड यूज़ करवाया और ये माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है। इसको मैंने छोड़ दिया है, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। इसकी मस्तियाँ चेक करें, अभी देखेंगे किस तरह, नहीं बल्कि मेल ये लगता है मुझे। ये अभी ना यानी कि नीचे अगर ये वाइट रेसर नीचे आते हैं तो ये उसको मारता है, अगर ये ऊपर जाते हैं तो वाइट रेसर इनको मारते हैं। ये देखिए काफ़ी देर से ना मैं पिजन सेटअप पर आया हूँ। रोटी के भोरे जो है ना वो दोपहर के टाइम डालते हैं सब बर्ड्स को, जिस वजह से ना इनकी सेहत माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है। डेली ही रोटी जो बचती है ना रात वाली, उसके छोटे छोटे पीसेस करके ना तो इनको डाल देते हैं। शाम तक जो है ये खा लेंगे, उसके बाद फिर इनको फ्रेश बाजरा जो है ना, मिक्स बाजरा जो होता है वो डाल देंगे। वो जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाएगी उससे ये इनका पेट अच्छे तरीके से भर जाएगा। अच्छा माशाल्लाह से सारे कबूतर हमारे खुले हुए हैं, कुछ ने बाजरा खा लिया, कुछ खा रहे हैं, उड़ने वाले ये बैठे हुए हैं ऊपर, तो उनके पेट सबके ही फुल हैं। जो एक न्यू वाली फ़ीमेल थी जो कि हमने कुछ दिन पहले ली थी, इसके जैसी फ़ीमेल, उसका पेट भी इस टाइम फुल है। वो अंदर रूम के अंदर मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा ये ना हो कि वो फ्लाई कर जाए, उसको शाम के टाइम जब मैं जाने लगूंगा ना फिर मैं खोल जाऊंगा। वैसे उसका भी पेट फुल है, अगर पेट खाली होता ना यानी कि भूखी होती तो फिर उसको मैं बाहर निकाल देता, वो भी उसको भी आज उड़ाते। और एक बैड न्यूज़ ये है, जो हमने परसों कबूतर पकड़ा था ना जो गंदा सा था, वो आज चला गया सेटअप से। 2 दिन रहा सेटअप पर, खुद ब खुद ही आ गया था, खुद ब खुद ही चला गया। चले जिसका था उसके घर चला जाए खुद ब खुद ही वापस, और क्या चाहिए हमें। अच्छा हमारे भी काफ़ी बर्ड जो है ना वो जाते हैं, लेकिन यह कि आज तक हम कभी भी किसी से मांगने नहीं गए, यानी कि अगर कोई साथ भी घर में उतर जाए ना तो हम कभी भी मांगने नहीं गए। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको कहनी है कि जो हमारे इलाके के हैं अगर वो वीडियो देखते हैं, उनका कभी भी कोई कबूतर हमारे पास आए तो भाईजान बिला झिझक आएँ, आकर अपना बर्ड वापस ले जाए। कोई किसी किस्म का इनकार नहीं होगा। अगर वो यानी कि आपका बर्ड है, आएँ, निशानी बताएं और अपना बर्ड वापस ले जाएं। वैसे हमारे यहाँ पर कबूतर काफ़ी आते हैं, हम कोशिश करते हैं ना ही पकड़ा करें। कल जब मैं यहाँ से जाने लगा तब एक ब्लैक कबूतर आ गया था, वो यहाँ पर काफ़ी देर बैठा रहा, लेकिन ये है कि मैंने कहा फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। काफ़ी देर बैठने के बाद मैंने कहा खुद ब खुद ही अगर आ गया तो मैं पकड़ लूँगा, अगर ना आया तो वो चला जाएगा। इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यह है कि ब्लैक कलर का था। फिर वो खुद ब खुद ही शाम के टाइम उड़ गया, मैं फिर यहाँ से चला गया क्योंकि काफ़ी देर मैं कल भी बैठा रहा हूँ, आज भी काफ़ी देर से आ गया था। मैंने पिजन को सबको चेक किया, माशाल्लाह से सारे बर्ड जो हमारे हेल्दी एक्टिव हैं। तो एक ये छोटा सा मैसेज था कि हमारे इलाके वाले अगर मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और अगर कभी भी उनका कोई भी पिजन, जैसा भी पिजन हो, आ गया हमारे साइड पर, आएँ, अपनी निशानी बताएं और अपना बर्ड वापस ले जाएं। लेकिन हम कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि आज तक कभी किसी से बर्ड नहीं मांगा। मेरा ये मानना है कि जब तक बर्ड आपके घर में है, आपकी छत पे है, तब तक आपका है। जब वो चला गया तो वो चला गया, यानी कि वो बर्ड है, इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती। हम पैसे दे के ले के आते हैं, अपने घर में रखते हैं, जब तक उसका दिल करता है तब तक वो यहाँ पर रहे, जब उसका दिल करता है जाने का तो वो चला जाए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर किसी का बर्ड आए तो वो लेके जा सकता है। अच्छा ये सब ने ना खा लिया, खा के ना सारे बर्ड जो है माशाल्लाह से आपके सामने है, हेल्दी एक्टिव है। तो ये खा लें, उसके बाद मैं पानी में ना आज फिर इनको जो इनकी मेडिसिन बना के रखी हुई थी ना एंटीबायोटिक के तौर पर, वो मैं इनको यूज़ करवाऊँगा। हम अपने बर्ड का ना बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, कोई भी अगर थोड़ा बहुत मसला हो जाए ना तो फ़ौरन हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ज़्यादा देर करें ना तो बर्ड फिर जो है ना वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो माशाल्लाह से सेटअप पर ना काफ़ी ज़्यादा कबूतर हो गए हैं कलरफुल। तो अब मैं सोच रहा हूँ और कुछ बर्ड लेके आएँ, लेकिन वो उड़ाने वाले। ये तकरीबन 3-4 दिन से ना हमारे सेटअप पर रोज़ ही कोई ना कोई बर्ड आ रहा है, जैसे कि एक ये वाली फ़ीमेल ली है, उसके बाद हमारा एक वो पेयर जो है ना वो फ़ीमेल बैठी है फ़ोन नंबर वाली, वो आई है, उसके साथ उसका मेल आया था, वो भी यहाँ पर ही होगा कहीं। तो ये है कि काफ़ी दिनों से कबूतर आ रहे थे, एक हमने पकड़ा था, एक जो अंदर फ़ीमेल बंद किया वो भी फ़ीमेल है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ उनको थोड़ा सा उड़ाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना धूप है अच्छी खासी ना,
तो अभी इनका पेट भी फूल है, लेकिन ये कि ज़्यादा नहीं तंग करेंगे, खुद अपनी मर्ज़ी से जितना उड़ेंगे उड़ेंगे। मैं इनको उड़ा के ये चारपाई पड़ी है यहाँ पर आराम से बैठ जाऊँगा, इनकी वीडियो बनाऊँगा। नहीं तो ये होता है कि मैं ना इनको उड़ा के कैमरा बंद कर देता हूँ। डेली जो मेन क्लिप होते हैं ना वो यानी कि सारे कट जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, कल भी मैंने आपसे पूछी थी कि हमारे सेटअप पर ना 3 बर्ड ना, एक ये फीमेल है, ये भी देखिए अगर करेगी तो जैसे ही मैं इसकी तरफ कैमरा करता हूँ ना तभी आराम से बैठ के खाना शुरू कर देती है, अपने पर ना हिलाती रहती है। ये देखें, इसको देखें। अच्छा, ये वाला मेल जो है ना इसके हमने पर खींचे हुए हैं, लेकिन जब से ये आया ना ये बेचारा उदास सा है, अपने पर हिलाता रहता है हर टाइम। जैसे इसके पर आएंगे, अगर इसने रहना होगा रह लेकर जाना होगा तो चला जाए। एक ये बर्ड है ब्लैक वाला, ब्लैक शराजी, एक वो वाली फ़ीमेल थी लेकिन अब वो नहीं करती है, वो बिल्कुल ओके है। उसके अलावा हमारी ये टेडी फीमेल है, ये ना अपने पर हिलाती रहती है। तो अगर किसी भाई को इसका पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताया भी क्या मसला है। ये अपना पुराना घर याद करते हैं, उसी याद में यानी कि ये इस तरह से करते रहते हैं। ये 3 बर्ड है हमारे सेटअप पर, बाकी माशाल्लाह से कोई भी बर्ड ऐसा नहीं करता। ये जैसे ही मैं ना कैमरा इनकी तरफ करता हूँ ना तब ये रुक जाते हैं, नहीं तो ये अपने पर ना ऐसे हिलाते रहते हैं जैसे ये उड़ रहे हैं ना उस तरह से। मस्तियाँ चेक करें माशाल्लाह से। ये मेल जो है ना ये भी हम तकरीबन 3 दिन पहले लेके आए थे, और ये मस्तियाँ चेक करें, साइड पर आकर दिल लगा लिया इसने। इसकी फ़ीमेल वो सामने, लेकिन हमने पैर तोड़ दिया। इसकी पेयरिंग हमने करनी है इस वाले मेल के साथ, ये जो बैठा हुआ ना उसके साथ। सिर्फ आप फीमेल को चेक करें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, हर टाइम ना इसी तरह से ही करती रहती है। काफ़ी देर से ना मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, जैसे ये करती है ना, जैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना तब ये यानी कि रुक जाती है। लेकिन अब मैंने काफ़ी देर से कैमरा फोकस किया हुआ है, वीडियो की ना मैं कटिंग करके सिर्फ एक ये छोटा सा क्लिप ही लगाऊंगा। ये इस तरह से करती रहती है हर टाइम, और साथ जो इसके पीछे ब्लैक शराजी है ना वो भी इसी तरह से ही करता रहता है। चलें अब इनको थोड़ा सा उड़ाते हैं, थोड़ा सा उड़ा के देखते हैं इनको जो उड़ने वाले हैं ना सेटअप पर। एक बर्ड और कम हो गया, एक को मैंने अंदर बंद किया हुआ, उसको थोड़ी देर तक खोलेंगे। तो जो उड़ने वाले हैं उनको मैं सबको पहले ऊपर बिठा देता हूँ, फिर ही इनको एकदम से ही उड़ाएंगे। अच्छा, एक ये वाला मेल जो है ये भी उड़ता है, सेटअप का पक्का है, तंग करता है लेकिन ये है कि है सेटअप का पक्का। अच्छा, माशाल्लाह से बर्ड गिनती कर लें, एक ये है, ये 4, 2, 6, 7 और 8, और एक 9वां ऊपर बैठा हुआ है माशाल्लाह से। अच्छा, फैंसी फीमेल जो है ना वो तो हमारी उड़ गई है, वो भी आ जाएगी 1 से 2 चक्कर लगा के ना। ये माशाल्लाह से ये है तो फैंसी, ये उड़ते नहीं है, लेकिन ये कि हमारे पास आकर ना ये भी माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा उड़ती है। ये देखें, सेटअप की पक्की भी हो गई है। अब इसकी अगर मैं आँख आपको दिखाऊँ ना तो ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि कभी इसकी आँख ख़राब हुई है। ये देखें, लेकिन जैसे इसको हम केज के अंदर बंद करते हैं ना तब इसकी आँख ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं क्या मसला हुआ है, इसकी आँख है ही नहीं, ज़ाया हो गई है बिल्कुल ही। ये इसकी खूबसूरती, बस इस बर्ड की आप खूबसूरती चेक करें, बाकी चीज़ें छोड़ें। माशाल्लाह से बिल्कुल पेपर वाइट है और ट्रिपल टाई के अंदर है ये माशाल्लाह से बैठी हुई है फ़ीमेल हमारी। अच्छा, अभी इनको उड़ाते हैं, जो उड़ने वाले हैं ना पहले मैं इनको ऊपर बिठा लूँ। अच्छा, सबसे जो अच्छा उड़ता है ना सेटअप का पट्ठा वो ये वाला पट्ठा है। ये इतनी देर उड़ता है और इतना यानी कि दूर चला जाता है, लेकिन ये आगे वापस आ जाता है। इसका जो बाप था ना वो हमने दे दिया था कुछ दिन पहले, ये अकेला ही बचा हमारे पास। तो अभी मैं उड़ाने लगा हूँ इन सबको। ये माशाल्लाह से सारे जो है ना ये उड़ गए हैं ये। अच्छा, इनके दोनों के पर कटे हुए हैं ना, जिस वजह से ये सामने बैठ जाते हैं। मैंने खुद ही काटे हैं क्योंकि ये अब इनका सीज़न नहीं है, ये हाई फ्लायर है इस वजह से। बाकी ये माशाल्लाह से चेक करें। अच्छा, ये किसी का नहीं बल्कि हमारा ही है, मुझे लगा किसी का ब्लैक आ गया। तो सारे बर्ड जो है ना वो उड़ने के बाद वापस आ गए हैं। अच्छा, ये हमारा कलर वाला जो पट्टा है ना ये, और साथ हमारा जो गोल्डन वाला पट्टा था ना ये, यानी कि दोनों ही बैठे हुए हैं। ये दोनों हमारे जो ये फैंसी कबूतर है ना इनको आज फिर आसमान में ले गए थे, बहुत ज़्यादा इनको ऊपर ले गए थे। तो इनका हल हमने यही निकाला, क्योंकि अब इनके पर भी कटे हुए हैं, कहीं ये बाज के हाथ में ना आ जाए, यानी कि बाज ने इनको पकड़ ले। इनके पर हमने पक्के ही काट दिए, यानी कि अब ये दीवार तक भी नहीं बैठ सकेंगे। इनके फ़ायदे के लिए ही हमने किया, क्योंकि ये जो है ना हाई फ्लायर है, ये आसमान में जाते हैं। अब मौसम चेंज हो गया है, इनका सीज़न है नहीं, कहीं बाज वगैरह ना ले जाएँ, क्योंकि सर्दियों में ना बाज का हमला बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो 2 बर्ड है ना हमारे, इनके मैंने प्रॉपर पर काट दिए हैं, और इसके अंदर जो हमारे फैंसी है ना 3-4 उनके हमने पर और खींच दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह हमारे सेटअप पर बहुत ही जल्द उड़ा करेंगे। बाकी सारे कबूतर जो हैं वो उड़ने के बाद वापस आ गए हैं, कुछ ये बैठे हैं, एक वो बैठा है, 1-2 ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और जो हमारी न्यू वाली फ़ीमेल थी ना जो हमने रूम के अंदर बंद की थी, उसको भी आज हमने 7-8 दफ़ा उड़ाया, वो भी माशाल्लाह से सेटअप की पक्की हो गई है। ये माशाल्लाह से आ गई है, तीनों एक ही फ्रेम के अंदर ना। हमारे ब्लैक शराजी ये आपको नज़र आ रहे हैं, दरमियान वाली हमारी न्यू फीमेल है, और ये भी माशाल्लाह से भी उड़ी है 3-4 दफ़ा। मैंने पिछली क्लिप में आपको दिखाया ही होगा, वो आपने पिछले क्लिप में देख ही लिया होगा। तो ये माशाल्लाह से हमारे बर्ड जो है ना, अच्छा इसमें कम लग रहे हैं, इसी वजह से कम लग रहे हैं। एक ये वाला मेल और एक हमारा गोल्डन पट्टा, इनके हमने पर काट दिए हैं। ये भी माशाल्लाह से आ गई है हमारी। ये वही फीमेल है जो 2-3 घंटे के लिए गायब रहती थी, अब इसके न्यू पर आ रहे हैं, अब इसकी आदत सही हो गई है। और एक हमारी माशाल्लाह से फैंसी फीमेल वो बैठी हुई है।